नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप। चलिए आज हम 8वीं कक्षा की पहली कविता तेरी है ज़मीं, जो एक प्रार्थना गीत है, उसे पढ़ेंगे। तो हम पहले इस प्रार्थना गीत को ध्यान से सुनते हैं। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तेरी मर्जी से है मालिक, हम इस दुनिया में आए हैं। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म जान पाए हैं। तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। तू सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत डाले। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तो सुना आपने, कितनी अच्छी प्रार्थना थी। आइए अब हम इसे विस्तार से समझते हैं। यहाँ कहा गया है, तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबा, तू बख्शिश कर। हे भगवान, ये ज़मीं भी तेरी है, ये आसमां भी तेरा है। तू तो बड़ा मेहरबा है। मेहरबा यानी कृपालु, कृपा करने वाला। तू बख्शिश कर। बख्शिश के दो अर्थ होते हैं। बख्शिश करना यानी भेंट देना, उपहार, और दूसरा बख्शिश है क्षमा करना। तो हम यहाँ क्षमा के भाव में समझेंगे। तो भगवान, तू तो बड़ा कृपालु है, तू हमें हमारी कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। हे भगवान, तू तो सभी का है, किसी एक का नहीं है। और सभी बच्चे ये पृथ्वी पर जितने भी हैं वो सब तेरे हैं। तो हे खुदा, खुदा यानी ईश्वर भगवान, तू हमें हमारी कोई गलती हो जाए तो बख्शिश कर। तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। देखिए, भगवान की मर्जी होती है तभी हम आते हैं ना। तो यहाँ मालिक यानी कि ईश्वर, हमारा स्वामी कौन है, तो वो भगवान है। तो उसकी मर्जी है तो हम इस पृथ्वी पर आए हैं, इस दुनिया में आए हैं। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म ओझा पाए हैं। रहमत यानी कि वो भी, उसका अर्थ भी कृपा होता है। और उसकी कृपा से ही हम सब ने ये जिस्म यानी शरीर, जा यानी प्राण पाए हैं। भगवान की मर्जी के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। वही तो हमें शरीर और प्राण देता है ना। हम देखते हैं वैज्ञानिकों ने आज बड़े बड़े कितनी बड़ी शोध की है, फिर भी ये काम वो नहीं कर सकते। जा देना, किसी में प्राण रखना, ये कार्य कर सकते हैं क्या? नहीं। तो सबसे बड़ा वैज्ञानिक कौन है? हमारा परम पिता परमात्मा है। तो अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। हे भगवान, तो हमेशा हमारा ध्यान रखना, आपकी नज़र हम पे रखना, हम किस हाल में जी रहे हैं ये ख्याल रखना।
हम अच्छे हाल में हैं या बुरे हाल में हैं। जिस प्रकार माता पिता बच्चे पर नज़र रखते हैं ना, कहाँ से आता है कहाँ जाता है, उसी प्रकार आप भी तो हमारे परम पिता हो। तो आप भी हम किस हाल में जी रहे हैं उस पर नज़र रखना, अपना ख्याल रखना। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। हे भगवान, तेरी मर्जी है, अगर तू चाहे तो हमें ज़िंदा रख सकता है और तू चाहे तो हमें मार सकता है, क्योंकि आपकी मर्जी के बिना तो कोई ज़िंदा नहीं रह सकता और कोई मर भी नहीं सकता। आपकी मर्जी ही सर्वस्व है। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। हे भगवान, तेरी सत्ता ही इतनी सर्वोपरि है कि हम सब आपके आगे सर झुकाकर खड़े रहते हैं। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत डाले। भगवान सर्वशक्तिमान है, सबसे बड़ी ताकत वाला है। वो चाहे तो ही आफत टल सकती है। हम देखते हैं दुनिया में बड़ी बड़ी आफत आते हैं तो सभी लोग किसकी शरण में जाते हैं? भगवान की ही शरण में जाते हैं, तभी ही हमें रास्ता मिलता है। तो इस दुनिया में जिसकी भी सत्ता है वो है परम कृपालु परमात्मा की है। तो देखा ना बच्चों, यहाँ ये प्रार्थना गीत जो है उसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है। साथ ही साथ ईश्वर की सर्वोपरिता का भी स्वीकार किया गया है कि ईश्वर ही सर्वश्रेष्ठ है, उसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो देखा बच्चों, कैसी लगी आपको ये प्रार्थना? आप भी ऐसी भिन्न भिन्न प्रार्थनाओं का संकलन करना। और अब मिलेंगे अगली इकाई में, तब तक के लिए जय हिंद।